नमस्कार, वेलकम, जय हिंद। यूपीएसआई की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है बेहतर चल रही होगी। आप लोग निरंतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती है, पर एक दिन मिलती जरूर है दोस्तों। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहिए, मैथ भी प्रैक्टिस करते रहिए और जितने विषय आ रहे यूपीएसआई में करते रहिए, तभी तो आपको वर्दी मिलेगी। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, लाइफ में प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। इसीलिए हम आज आपके लिए वीडियो ले आए हैं यूपीएसआई का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे रीजनिंग के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले यूपीएसआई 2017 में जिसकी भर्ती आई थी उसमें पूछे गए थे, तो आने वाली यूपीएसआई भर्ती में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और हम भी करवाते रहेंगे, क्योंकि साथ दोनों लोगों का है तभी सिलेक्शन होना पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लैंड। कॉपी पे लेके नोट करते हुए चलिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और शायद इसी तरह का क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में फंस जाए तो आप तुरंत इसे ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और क्या है? स्कॉटलैंड। इसमें बताना क्या है दोस्तों आपको कि ये जो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं, इनमें से भिन्न कौन सा है, आपको ये बताना है। आपके एग्जाम में आएगा कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों में से भिन्न है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें जीएस का क्वेश्चन भी इसी से बन जाएगा। अगर आपने जीएस भी बेहतरीन तरीके से पढ़ी तो आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बताइए कि आपको इसमें से कौन सा भिन्न लग रहा है। तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स या स्कॉटलैंड, तो कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब न्यूजीलैंड इस ऑप्शन में भिन्न है। लेकिन कैसे भिन्न है ये आप बताइए कैसे भिन्न लग रहा है। चलिए हम बताते हैं। आपने यूके, जीएस में यूके यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना होगा। इसमें 4 देश आते हैं, यूके में 4 देश आते हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड नहीं है। कौन कौन से देश हैं आपको यहाँ पे हम क्लियर कराते चल रहे हैं कि कौन कौन से देश आते हैं। इंग्लैंड है, जैसे इंग्लैंड, इसमें लिखने का जो देखिए इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है। तो हम वो चौथा ऑप्शन लिखते हैं जो इसमें नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है? उत्तरी आयरलैंड। कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड। देखिए, इससे जीएस का एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग और जीएस दोनों एक साथ तैयार हो जाएगी। मतलब यूके में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड, मतलब ये चारों देश आते हैं, न्यूजीलैंड नहीं आता है। इसीलिए न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन में भिन्न होगा इन तीनों से। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है कि हमें एक कोड दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कोड क्या है, इसे हम लोग क्रैक करते हैं। अगर हेड को IFBE लिखा जाता हो, आयरन को JSPO लिखा जाता हो, तो क्या करना बताना है हमें कि JANE को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें JANE का पूछ रहा है, इसमें कौन सा लिखा जा सकता है। देखिए, बहुत ही आसान है, आपको कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग, मतलब क्या है, इसमें देखिए क्या है, H के जस्ट एक बाद I है, E के जस्ट एक बाद F है, A के बाद B और D के बाद E। मतलब हमें J के बाद क्या आता है? JH क्या आता है? J के बाद H नहीं आता, सॉरी, J के बाद K, A के बाद B, N के बाद O, E के बाद F। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया है। जिन साथियों को कोडिंग डिकोडिंग याद करने में कठिनाई होती है वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ पे वीडियो पड़ा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से याद करना। मतलब आपको इतनी आसानी से कोड, I का कोड, F का कोड, B का कोड, E का कोड इतनी बेहतरीन तरीके से याद दिला देंगे कि आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रक, मतलब इनमें से आपको
एक वेन आरेख के जरिए आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से बताना कि ये किस वेन आरेख में फिट या सही बैठता है। केंद्रक हो गया, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो चलिए अपने कॉपी में बनाइए कि इन तीनों को ऐसा वेन आरेख में सेलेक्ट करिए ताकि ये तीनों एक वेन आरेख में फिट हो जाएं। तो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे 4 वेन आरेख बनाएंगे और आप बताइएगा कि इनमें ये फिट बैठेगा। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन है। आपको ये बताना कि केंद्रक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कौन से वेन आरेख को प्रदर्शित करते हैं। और चौथा कौन सा होगा? आपका चौथा हो गया ये वाला ऑप्शन। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन इसका। ये क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? केंद्रक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन से वेन आरेख में एकदम सही बैठेगा? आप लोग आशा करते हैं आप लोग बता दिए होंगे या आप लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। चौथा, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जी हाँ, परमाणु के एक भाग होता है ना केंद्रक, परमाणु के भाग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो मतलब केंद्रक के अंदर के ही पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वही आपको वेन आरेख में दर्शाना है। तो कौन सा वेन आरेख इसके लिए सही होगा? ये वेन आरेख सही होगा। ये गलत होंगे क्योंकि इसमें तीनों अलग दिख रहे हैं और तीनों कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा, तीनों इसमें भी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें क्या है, केंद्रक मेन केंद्रक है और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे इससे 4 ऑप्शन। ये लिखा रहेगा ऐसा, हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। गिरजाघर, मंदिर, कब्रिस्तान। तो आपको इसमें ये बताना है कि गिरजाघर जिस प्रकार से मंदिर से संबंधित है, तो कब्रिस्तान किससे संबंधित होगा? कब्रिस्तान किस चीज से संबंधित होगा? हमें ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, कौन से? जैसे शव, दाहगृह, दूसरा ऑप्शन होगा शव, तीसरा ऑप्शन होगा शवागार और चौथा ऑप्शन होगा आपका शवगृह। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से संबंधित है। गिरजाघर एक मंदिर है, ठीक है, तो कब्रिस्तान में क्या होगा? शवदाहगृह, मतलब शवों को दफनाया जाता है और जलाया जाता है। तो कब्रिस्तान की जगह क्या होगा? शवदाहगृह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शवदाहगृह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में आपको विषम चुनना है। क्या चुनना है? विषम चुनना है। इन चारों विकल्पों में विषम कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, बताइए कि इनमें से कैसे कौन सी विषम है। चलिए जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या विषम है, वो भी कैसे है। नोट करके जल्दी बताइए कौन सी विषम होगी इसमें, ये आपको बताना है। तो कौन सी होगी हम बता दे रहे हैं, इसमें विषम संख्या होगी 160 और 25। कैसे होगी ये भी हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं इसी में। पहला 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 90। इसमें क्या करना? +5 ऐड करना है। कितना? 95। ये देखिए आ गया 95, ठीक है। अब इस संख्या को लेते हैं तो 30 इंटू 6 जैसे इसमें किया था, तो कितना आएगा? 180 +5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 185। देखिए सेम डिजिट आ रही, 185, 95 और इसी तरह ये भी आएगी 50 इंटू 6 तो कितना आएगा? 300 +5 305। इस संख्या को देख लेते हैं कैसे अलग है। देखिए 25 इंटू 6 कितना होता है? 150। लेकिन अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 155 ही तो आएगा।
लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 160 दिया है, तो कौन सी संख्या भिन्न होगी हमारी 160 25 भिन्न होगी, क्योंकि इसका आंसर 155 आ रहा है और ऑप्शन में 160 दिया है। चलिए उम्मीद है। क्वेश्चन क्या है, लता ए से चलना प्रारंभ करती, एक ए बिंदु से लता चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, मतलब उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर स्टार्ट किया है, फिर दाएं मुड़कर, फिर यह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर देख रही है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर इसका कैसे बनाएंगे, पहले दिशा बना लेते हैं, ये ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, लता बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती, ऊपर चलती है 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऊपर चली, ठीक है। फिर क्या किया है, फिर चल के दाएं मुड़ती है, फिर क्या है चल के दाएं मुड़ती है, मतलब दाएं राइट मुड़ी 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर दाएं मुड़ती है, ये देखिए, ठीक है, वहीं पे आ गई। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वह किस दिशा की ओर देख रही है, ठीक है, तो किस दिशा की ओर देख रही है, नीचे मतलब दक्षिण की ओर देख रही है। अब इसी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि कौन सी दिशा में पहुंची है, तो ये देखिए पूरब में पहुंची है तो लोग का पूरब लगा दे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देना है आपको दिशा वाले में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कि पूछेगा कि उत्तर के संबंध में दक्षिण की दिशा बताइए, पूरब के संबंध में पश्चिम की दिशा बताइए, या फिर जहां से दाएं मुड़ा था उसके संबंध में कहां पर पहुंची है वो भी दिशा बताइए। तो इसलिए लास्ट का जरूर देखिए कि क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, किस तरफ मुंह करके खड़ी है लता, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 4 9 8 108 256, इनमें से विषम संख्या बतानी है आपको, कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट हो जाएगा और बताइए इनमें से विषम संख्या कौन सी होगी। मैं आपको बताऊं इसमें से विषम संख्या कौन सी होगी, इनमें से विषम संख्या होगी 256, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ये 16 का स्क्वायर है और कोई संख्या पूर्ण नहीं है, इसीलिए ये इन चारों में से, इन तीनों में से ये चौथी ये भिन्न होगी और ये इसका राइट आंसर होगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया गया है 6 7 20 क्वेश्चन मार्क 34 19, इसमें आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या की आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन से हैं, 17 17 23 13 या 27। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह एकदम राइट होगा। चलिए अपने दिमाग को थोड़ा काम पे लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बताते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना है, तभी तो यूपीएसआई दरोगा बनेंगे आप लोग, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इनमें कैसे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक संख्या के बाद एक संख्या आपको देखनी है, तो इन दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, 14 का। 6 में 14 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 में 14 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। देखिए एक सीरीज आपको मिल गई, मतलब एक डिजिट के बाद एक डिजिट उठाइए तो वो सेम 14 ऐड हो रही है, ठीक है। इनमें से देखते हैं क्या होगा, कि इसमें तो क्वेश्चन मार्क है तो अपने हिसाब से ऑप्शन लगाना है कि जो इस तरफ भी गैप उतना ही हो और इस तरफ भी गैप उतना ही हो, ठीक है। तो अगर हम 17 लगाएंगे तो ये देखिए 7 के बाद ये फिर ज़्यादा हो जाएगा और फिर ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम क्या करें, 13 लगाते हैं, तो 7 + 13 कितना होगा, नहीं हम अगर यहाँ पे 13 रखेंगे ना, तो ये देख लेते हैं कि 7 से 13 कितना बड़ा है,
ठीक है, ऑप्शन तो 13 ही रखेंगे ना। तो ये देख लीजिए कितना बड़ा है, तो मतलब 13 - 7 कितना आया, 6। कितना आया, 6 आया। 13 में हम देख लेते हैं 6 ऐड करके 19 आ रहा है। ये देखिए 19 आपका आ रहा है, मतलब ये 13 ऑप्शन आपका सही है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन को ऐसे चूज करना है कि बराबर बराबर दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बतख, हंस, कोयल, कोयल और हिरण। आपको इन चारों में से भिन्न बताना है कौन सा है। आसान सा, एकदम सिंपल सा है ये क्वेश्चन। आपको बताना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान से आपको दूर से ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बतख, हंस और कोयल। ये पक्षी हैं तीनों और ये जानवर है, तो सिंपल सा है। हिरण आपका इसमें से अलग होगा, इसमें से भिन्न होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हिरण। ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय और किताब और क्या है, पृष्ठ। आपको वेन आरेख के जरिए ये बताना है कि ये तीनों वेन आरेख में कौन से वेन आरेख में स्पष्ट रूप से फिट बैठते हैं। देखिए पहला ये वेन आरेख बना है, दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा ऐसा मिल जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा इस तरीके का वेन आरेख मिल जाएगा। चौथा ये रहा वेन आरेख। अब बताइए कि इन तीनों को, इन वेन आरेखों में आपको स्पष्ट रूप से भरना है। यह कौन सा वेन आरेख, ये आपकी पुस्तक, किताब, पृष्ठ को दर्शाता है। कौन सा होगा, सिंपल सा है। देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है। पुस्तकालय में किताब, किताब के अंदर पृष्ठ, पुस्तकालय में किताब होती है और हर किताब के अंदर पृष्ठ होते हैं। तो आपका कौन सा वेन आरेख दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये वेन आरेख इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपको इस नए वीडियो में आपको इस सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये लोग वीडियो पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद।